और ज्वार का गुडवा, मकई और ज्वार की जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी रोकथाम, इनका ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मकई और ज्वार की फसलों पर कई किस्म के कीड़े हमला आवर होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मकई और ज्वार का गुडवा है। इसका रंग जर्दी मैल होता है, इसकी रंगत जो होती है वो जर्दी मैल होती है। अगले पर खुश्क घास की मानद होते हैं। बेटा ये इसकी अलामात बताई जा रही हैं। इसके जो अगले पर होते हैं वो खुश्क घास की, सूखे हुए घास की मानद होते हैं और इन पर हल्के स्याह रंग के धब्बे होते हैं। पिछले पर हल्के सफ़ेद होते हैं। ये गुडवा मकई के पौधे पर जड़ों के तमाम हिस्सों पर हमला करता है। मासवाए जड़ों के ये तमाम मकई और ज्वार के जो पत्ते हैं इन पर हमला करता है। ये पत्तों और सीटों को खाता है, तने में दाखिल होकर इसे कमज़ोर कर देता है। आगे बेटा थर्प, ये छोटे कद का बारीक कीड़ा हर फसल पर हमला करता है। बच्चे और जवान कीड़े दोनों फसल पर हमला करते हैं। इंसदाद बेटा इस बीमारी का जो ख़ात्मा है कैसे किया जा सकता है, इसके लिए बेटा डाई मैकरान निस्फ किलोग्राम फी एकड़ स्प्रे करें। ये बेटा एक दवाई का नाम है जिसकी स्प्रे करने से इसका ख़ात्मा हो सकता है। या BHC 12% बशरा 2 किलोग्राम फी एकड़ राख में मिलाकर धूड़ा करें। इसके आगे बेटा चोर कीड़ा, बेटा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है चोर कीड़ा ये स्याही मैल भूरे रंग का 12 से 15 मिलीमीटर लंबा कीड़ा मैदानी इलाकों में फरवरी और मार्च मौसम बहार में नमूदार होता है, ज़ाहिर होता है। इसके सर और सीने का रंग भूरा होता है। परों पर चौड़े रुख 2 स्याह रंग की धारियाँ होती हैं। दिन के वक्त ज़मीन के अंदर छुप जाता है। कटे हुए पौधों के आसपास ज़मीन को खरीदने से अक्सर ये कीड़ा मिल जाता है। ये नन्हे पौधों के तनों पर ज़मीन के करीब हमला करता है और इनको या तो बिल्कुल काट देता है या इतना ज़ख्मी कर देता है कि वो पौधे को पूरी तरह खुराक नहीं पहुंचा सकते। इस तरह पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और अगले रोज़ यूँ मालूम होता है कि किसी ने पौधे कतार में जड़ से काट दिए हैं। बेटा ये पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इंसदाद, नीचे इसके खात्मे के बारे में बताया जा रहा है। अगर चोर कीड़े का हमला हो तो फ़ौरन पौधों की जड़ों के साथ साथ एंड्रीन का स्प्रे करें। एग्रोसाइड 7 को या 7 को लकड़ी की राख में मिलाकर पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द धूड़ा करने से भी चोर कीड़ा मर जाता है। आगे बेटा तेला, ये छोटे छोटे फुदकने वाले कीड़े अमूमन मैदानी इलाकों में साल पर नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ फसलों पर अपना दौरे ज़िंदगी मुकम्मल करते हैं। ये कीड़े स्याही मैल रंग के होते हैं। पहाड़ी इलाकों में अमूमन मौसम गर्मा में नज़र आते हैं। इंसदाद, एंड्रीन 20% बशरा 300 ग्राम 24 लीटर पानी में मिलाकर फी एकड़ स्प्रे करें। नीचे बेटा फौजी कतरे, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये कीड़े एक खेत से दूसरे खेत में ग्रोहों की शक्ल में दाखिल होते हैं, इसलिए इन्हें फौजी कतरे का नाम दिया गया है। इनका हमला अचानक होता है और पौधों के पत्ते
चढ़ कर जाते हैं। अगरचे बहुत सी फसलें मसलन मकई, गंदम, चरी, इलसी और बाजरा वगैरह को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ताहम धान को फौजी कतरे बहुत पसंद करते हैं। परवाने पूरे रंग के होते हैं, अलबत्ता अगले पर के ऊपर एक सफ़ेद निशान होता है। अंडे सब्ज़ी मैल सफ़ेद होते हैं और लंबी लंबी कतारों में निचले पत्तों पर दिए जाते हैं। निचले पत्तों पर दिए जाते हैं। एक जगह तकरीबन 500 अंडे होते हैं। छोटी सुंडी जर्दी मैल सब्ज़ होती है जो जवान होने पर 18 मिलीमीटर लंबी हो जाती है। इस पर मुख्तलिफ़ रंगों की धारियाँ होती हैं और प्यूपा गहरे भूरे रंग का होता है। इंसदाद बेटा, इसका फौजी कतरे जो हैं, इस बीमारी का ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है, ये नीचे दिया जा रहा है कि जहरीले तय में बहुत कामयाब साबित होते हैं। 3-4% पेरिस ग्रीन चोकर में मिलाकर बाइसाब 10 से 15 किलोग्राम फी एकड़ डालने से फौजी कतरे का काफ़ी हद तक इंसदाद हो सकता है, ख़ात्मा हो सकता है। 5% क्लीवरट्रीन का धूड़ा भी कामयाब इलाज है। 1% पैराथीन का धूड़ा या स्प्रे बहुत कामयाब साबित हुआ है। अलबत्ता अगर फसल बहुत बड़ी हुई हो और फौजी कतरे नज़दीक हों तो किसी किस्म के धूड़े या स्प्रे मुफीद साबित नहीं होते। नीचे बेटा लश्करी सुंडी। इन सुंडियों का हमला सब्ज़ पत्तों वाली फसल पर होता है। इनके लश्कर नमूदार होते हैं, जहर होते हैं, तो ज़मीन पर चलते हैं और रास्ते में जो सब्ज़ पत्तों वाली फसल आए इसके पत्ते चढ़ कर जाते हैं। इंसदाद BHC 2% बशरा 11.5 किलोग्राम फी एकड़ राख में मिलाकर धूड़ा करें, या अंडरीन 20% बशरा 300 ग्राम 24 लीटर पानी फी एकड़ स्प्रे करें। बेटा, आज जो हमने पढ़ा है इसको अच्छी तरह याद करें और इसे अपनी कापी पर तहरीर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।